हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की सारी नेम रिएक्शन की जो टर्म 2 में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की। जो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी है रोजनमंड्स रिडक्शन। रोजनमंड्स रिडक्शन क्या बोलता है? व्हेन एसिड क्लोराइड, सपोज आपने एसिड क्लोराइड लिया हुआ है, इस हाइड्रोजनेटेड, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। प्लैटिनम की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो एंड पार्शियली पॉइजन बाय एडिशन ऑफ सल्फर। उसको आपने पॉइजन किया बाय एडिशन ऑफ सल्फर और बेरियम सल्फेट। मतलब क्या? जो सल्फर एंड बेरियम सल्फेट क्या होता है, प्लैटिनम की सरफेस पे अटैच हो जाता है और इसको पार्शियली इनएक्टिव कर देता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर नॉर्मली आपने बेंजोइल क्लोराइड लिया होता है, जो प्लैटिनम है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस कर देता अल्कोहल में, बट हम चाहते हैं इसकी थोड़ी रिडक्शन हो, सिर्फ एक स्टेप की रिडक्शन हो। तो हम क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट और ये जो सल्फर है वो क्या करता है, प्लैटिनम की सरफेस पे अटैच हो जाता है, इसको थोड़ा पार्शियली इनएक्टिव कर देता है। पार्शियली इनएक्टिव होने की वजह से जो प्लैटिनम है वो सिर्फ थोड़ा सा हाइड्रोजन ऐड करेगा बेंजोइल क्लोराइड में और रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। सेकंड रिएक्शन है हमारी स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है? नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग इमाइन। नाइट्राइल्स को हम इमाइन में रिड्यूस करते हैं, ठीक है, विद स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टेनस क्लोराइड और HCl याद रखना, दोनों साथ में रिलीज करते हैं हाइड्रोजन। जब दोनों रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन रिलीज करते हैं और वो जो हाइड्रोजन है इसकी रिडक्शन कर देता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, एक हाइड्रोजन कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे, और हमारा बन जाता है इमाइन। इमाइन क्या होता है? जब डबल बॉन्ड NH होता है। और जब इमाइन की आप हाइड्रोलिसिस करते हो, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो आपको मिल जाता है कोरोस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इटार्ड रिएक्शन। नॉर्मली अगर आप टॉलिन आपके पास है और आप यूज करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। बट हम चाहते हैं इस रिएक्शन में बने हमारा बेंजल्डिहाइड। तो हम क्या चाहते हैं, टॉलिन की माइल्ड ऑक्सीडेशन हो। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो जो एक क्रोमाइल क्लोराइड है ये CH2 के साथ क्या बनाता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस पे ये दे देता है बेंजल्डिहाइड। फोर्थ रिएक्शन है हमारी गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच रिएक्शन क्या है? व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, आप बेंजीन ले सकते हो या उसका डेरिवेटिव ले सकते हो, इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। अगर आपके पास बेंजीन है, आप क्या यूज कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड, इसमें दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, तो आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम गैटरमैन-कोच रिएक्शन। और अगर सब्स्टिट्यूटेड है आपके पास, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है, तब आपका बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप क्या यूज कर सकते हो, बेंजीन यूज कर सकते हो। अब याद रखना, बेंजीन की हम क्या करते हैं, एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन क्या होता है, हम RCO ग्रुप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, AlCl3 में Cl जो है AlCl3 के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये लुईस एसिड है, तो ये Cl यहाँ पे अटैच, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ये COC6H5 इसके साथ अटैच हो गया बेंजीन में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोफिनोल। और सिमिलरली अगर आपको एसिटोफिनोन दिया होता तो क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हैं CH3COCl। तो COCH3 बेंजीन के साथ अटैच हो जाता तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोल। सिक्स्थ रिएक्शन है हमारी टॉलिन्स टेस्ट। याद रखना, टॉलिन टेस्ट एल्डिहाइड शो करते हैं। जो टॉलिन्स रिएजेंट है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है और कीटोन को ऑक्सीडाइज वो नहीं करता। ठीक है, तो टॉलिन्स रिएजेंट इज ए अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। और आप एल्डिहाइड को क्या करते हो, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद रिएजेंट ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस। एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है और जो एल्डिहाइड है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू द कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन। तो आपके पास सपोज एल्डिहाइड है, आपने क्या यूज किया, टॉलिन्स रिएजेंट यूज किया, तो एल्डिहाइड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये रिड्यूस हो जाता है और ये सिल्वर प्रोड्यूस करता है। तो इसे ही सिल्वर जो सेटल डाउन हो जाता है, उसका प्रेसिपिटेट मिलता है, उसे हम बोलते हैं सिल्वर मिरर प्लस H2NH3। अगर सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड।
नेक्स्ट टेस्ट हम बात करेंगे फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी सिमिलर है टॉलिन टेस्ट के। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो क्या करता है, एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और वेयर एज जो कीटोन है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, सो फेलिंग सोल्यूशन इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो याद रखना फेलिंग सोल्यूशन के दो पार्ट होता है। जो पहला पार्ट है वो है कॉपर सल्फेट, उसमें कंटेनिंग सेकेंड पार्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और ऑल्सो कॉल्ड एज रॉचेल सॉल्ट। दोनों को आप मिक्स करते हो ऑन वार्मिंग विद द एल्डिहाइड। वार्म करोगे जब आप एल्डिहाइड से, तो याद रखना एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाता है अपना कार्बोक्सिलेट आयन में, और साथ में हमें मिलता है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड को आपने यूज किया है, रिएक्ट किया है फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो अगर आप हीट करते हो तो एल्डिहाइड तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में आपको मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, और Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, और अगर ये प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। एट्थ रिएक्शन हमारी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसके लिए हमें चाहिए मिथाइल कीटोन चाहिए। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है ये देता है एस्टल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सिर्फ एस्टल्डिहाइड देता है और मिथाइल कीटोन। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, अगर आप देखोगे इसमें CH3CO CH3, तो अगर किसी में भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ये रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्डिहाइड में सिर्फ एस्टल्डिहाइड है और मिथाइल कीटोन जिसमें ये वाला ग्रुप मिथाइल कीटोन के साथ अटैच है। ठीक है, सो व्हेन दे आर हीटेड विद सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोडाइड कैसे बनता है, आप आयोडीन और NaOH को जब आप हीट करते हो तो आपका बन जाता है NaOI। ठीक है, अगर आप सपोज क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, तो आपका बन जाएगा NaOCl NaOBr। तो हम यहाँ आयोडीन से कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। जैसे आपने इसके साथ हीट किया, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन, तो आपका आयोडोफॉर्म बनेगा उसका येलो प्रेसिपिटेट विच इज CHI3 एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन लेस कार्बन इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मिथाइल कीटोन लिया हुआ है, हमने उसे रिएक्ट किया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, तो हमारा सबसे पहले क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें एक कार्बन कम। तो एक कार्बन क्या दिख रहा है आपको, इसमें कम दिख रहा है। और ये जो CH3 ग्रुप है, याद रखना ये CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसने क्या प्रोड्यूस किया, येलो प्रेसिपिटेट प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH इज प्रोड्यूस्ड। नाइन्थ रिएक्शन हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन का, वो रिड्यूस हो जाता है टू CH2 ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप CH2 ग्रुप में रिड्यूस होता है जब आप रिएक्ट करते हो जिंक एमलगम। जिंक एमलगम क्या होता है, जिंक और मर्क्यूरी का अलॉय होता है विद HCl। ठीक है, तो सपोज आपने कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन लिया हुआ है, जिंक और मर्क्यूरी और जिंक एमलगम के साथ HCl के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, तो याद रखना मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है, वो हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अगर आपने एसीटोन लिया हुआ है तो आपका बन जाएगा प्रोपेन प्लस वाटर। नेक्स्ट है हमारा वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन इज हीटेड विद हाइड्रोजन। एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं एंड KOH इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट के साथ KOH को हीट करते हैं जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, तो क्या हो जाता है, जो C डबल बॉन्ड O है वो रिड्यूस हो जाता है CH2 ग्रुप में। तो सबसे पहले अगर हमने एस्टल्डिहाइड लिया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ हम पहले हीट करते हैं, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर रिलीज करेगा यहाँ पे, और हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। ठीक है, तो हमारा डबल बॉन्ड NH2 जो हाइड्राजोन बना, और अगर आप क्या करो KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ अगर आप हीट करो तो हमारा बन जाता है इथेन। ठीक है, दो कार्बन थे तो इथेन बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, H2O प्लस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड। 11th रिएक्शन है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अंडरगो रिएक्शन, वो क्या करते हैं, खुद के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज कैटलिस्ट। डाइल्यूट अल्कली कैटलिस्ट की तरह काम करता है टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसे बोलते हैं एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड एज कीटन। इसे हम एग्जाम्पल से बताएंगे। सपोज हमारे पास है एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड है, हमने दो एस्टल्डिहाइड लिए। ठीक है, अब याद रखना है ये जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये CHO है, इसके साथ वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके साथ वाला जो हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सेम हमने बनाया है एस्टल्डिहाइड दो, इसमें मैंने हाइड्रोजन सेपरेट कर लिया। तो जैसे डाइल्यूट NaOH में क्या होता है, डाइल्यूट NaOH क्या होता है, एक अल्कली होता है, जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। रिमूव करने से क्या होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो है ग्रुप हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा,
इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव कार्बन इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और मीडियम से ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, एक तरफ OH बन गया और एक तरफ ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, हमारा बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल और एल्डोल। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड जोड़े थे तो हमारा एल्डोल बन गया। एक तरफ आपको क्या दिखेगा, एल्डिहाइड, और एक तरफ क्या दिखेगा आपको, OH ग्रुप। सो दैट्स व्हाई इट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल एल्डोल। अगर आपने कीटोन लिया होता तो आपका बनता बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और कॉल्ड एज कीटन। उसके बाद जब आप हीट करोगे तो याद रखना यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा हीट करने पे, और हमारा बन जाएगा ब्यूटूइनॉल। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ब्यूटूइनॉल, और इसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। 12th रिएक्शन है हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तब होता है इट बिटवीन द 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में आप कर सकते हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले हम करेंगे जिसमें दोनों में क्या होंगे, जो दोनों हमारे पास कंपाउंड है दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया, यहाँ पे लिया प्रोपेनॉल। डाइल्यूट NaOH में हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, जो CH3 है, CH3CHO वो खुद के साथ कंडेंस हो सकता है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटूइनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो प्रोपेनॉल है वो खुद के साथ कंडेंस हो सकता है, हमारा बन जाता है 2-मिथाइल पेंटूइनॉल। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है, ये हमारे 2 प्रोडक्ट बन गए। एक में क्या हो सकता है, इसका जो हाइड्रोजन है वो NaOH ले जाए, ये ये न्यूक्लियोफाइल काम करे और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरे केस में क्या हो सकता है, जो CH3CHO का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो NaOH ले जाए, इसका नेगेटिव चार्ज आ जाए और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे अटैक करे। सो एज ए रिजल्ट हमारे 2 और प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे बन सकता है 2-मिथाइल ब्यूटूइनॉल और पेंटूइनॉल। तो याद रखना, जब हमारे पास क्या होंगे, 2 हमारे पास कंपाउंड होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो हमारे 4 कंपाउंड्स बनेंगे। नेक्स्ट अगर आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन है। बेंजल्डिहाइड में याद रखना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो बेस अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर पाएगी। सो एसिटोफिनोन में से क्या हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये जो कार्बन है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो क्या करेगा, इस C पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जब हम इसे हीट करेंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल कंपाउंड बनेगा तो वो बनेगा हमारा 1,3-डाइफिनाइल प्रोप-2-ईनॉन। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। 13 रिएक्शन है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, उनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक तरफ क्या करता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, रिडक्शन। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। तो याद रखना 2 तरह के एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, एक है हमारा फॉर्मल्डिहाइड और एक है बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है हमारा, ठीक है, सपोज आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए कंसंट्रेटेड KOH के साथ आप हीट कर रहे हो, तो एक मॉलिक्यूल क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन में क्या बन जाएगा, हमारा मिथेनॉल अल्कोहल बन जाएगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन में बनाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, और यहाँ पे हमारा एसिड क्या है, मिथेनोइक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, और पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में जब आप इसको हीट करोगे तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, हमारा बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज होके बना देगा हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बेंजोएट। 14th रिएक्शन है हमारी कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन में कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस से CO2 रिलीज होता है। सबसे पहले आप लेते हो अल्कली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कली के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाता है अल्कली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें से CO2 रिलीज होता है एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप ऑफ एसिड। सपोज आपके पास क्या होता है CH3COONA, ये क्या हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अगर हम इसके एल्काइल ग्रुप की बात करें हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCONA, तो जो R ग्रुप है वो है हमारा CH3 ग्रुप। हमने वाटर की प्रेजेंस में क्या की, इलेक्ट्रोलिसिस की, तो ये जो R ग्रुप है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है विद ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप। तो ये जो CH3 है वो एक और CH3 के साथ क्या हो जाता है, ज्वाइन कर जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन मिलता है हमारे साथ में CO2 वाटर प्लस NaOH क्या होता है, रिलीज हो जाता है। 15th रिएक्शन है हमारी हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन
कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। सो मतलब कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसके साथ जो कार्बन है उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। आर हेलोजिनेटेड, उसमें क्या होता है, हेलोजन ऐड होता है एट अल्फा पोजीशन, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह हेलोजन ऐड होता है ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस। क्लोरीन ब्रोमीन को रेड फॉस्फोरस के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ऐड हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, सपोज RCH2COH हम लेंगे X2 क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी अल्फा पोजीशन पे हमारा हेलोजन ऐड हो जाएगा और हमारा बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमाइन। सबसे पहला जो हमारा नेम रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस क्या होता है, द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अमोनिया एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है एंड इट विल डिस्प्लेस द हेलोजन एटम। हेलोजन एटम को वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, तो याद रखना जो हेलोजन एटम डिस्प्लेस होता है वो होता है एल्काइल हैलाइड का, और जो CX बॉन्ड है वो ब्रेक कर देता है अमोनिया। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अमोनोलिसिस। तो हम क्या बता सकते हैं, जैसे हमारे पास अमोनिया है, अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा इंटरमीडिएट ये बन जाएगा RNH3+X और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा RNH2 और HX में। तो मतलब C और X का बॉन्ड इसने ब्रेक कर दिया और हमारा बन जाएगा प्राइमरी अमाइन और HX इज रिलीज्ड। अगर हम प्राइमरी अमाइन को अगेन RX के साथ रिलीज करेंगे तो अगेन नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, हमारा HX रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन भी क्या कर सकती है, R पे अटैक करेगी, रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ HX। और टर्शरी अमाइन जो बनेगा अगर वो RX के साथ ज्वाइन कर दोगे तो हमारा बन जाता है R4N+X नेगेटिव विच इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सेकेंड रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम सबसे पहले लेते हैं थैलीमाइड, ठीक है। थैलीमाइड को हम KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, वाटर रिलीज कर देता है और पोटेशियम यहाँ पे अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम थैलीमाइड। अब हम क्या करते हैं, RX के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमें पता है जो नाइट्रोजन है इससे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस R पे अटैक करेगा और KX क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो क्या होता है, जो R है वो N नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, हमारा बनता है N एल्काइल थैलीमाइड। और याद रखना जो RX है हमेशा आप क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड लोगे, ठीक है। तो हमेशा आप एल्काइल हैलाइड लेते हो तो आपका बन जाता है N एल्काइल थैलीमाइड। और अब आप इसके साथ क्या करते हो, NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, Na आपने ट्वाइस लेना है तो दो हाइड्रोजन क्या करते हैं, RNH2 के साथ जुड़ जाते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। और ONO जो ट्वाइस है वो CO के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा बन जाता है C डबल बॉन्ड ONA, C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। तो याद रखना गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको प्राइमरी अमाइन मिलता है। अमोनियोलिसिस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का मिक्सचर मिल सकता है, बट यहाँ पे हमेशा प्राइमरी मिलेगा। और कौन सा मिलेगा, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। इसमें हम एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अगर एल्काइल हैलाइड की जगह आपने एराइल हैलाइड लिया होता, सपोज आपने क्लोरोबेंजीन लिया होता, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती, इस पे आ जाता पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। सो दैट्स व्हाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा विच इज प्योर, बट इट इज ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। थर्ड रिएक्शन है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सबसे पहले आप क्या लेते हो, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड जैसे RCONH2 रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। आप कोई भी अल्कली ले सकते हो। अमाइन फॉर्म्ड विद वन लेस कार्बन देन द पेरेंट अमाइड, ठीक है। तो सपोज हमने अमाइड लिया हुआ है, ब्रोमीन और KOH के साथ आपने रिएक्ट किया। आप कोई भी अल्कली ले सकते हो, KOH के साथ जैसे रिएक्ट किया तो याद रखना आपका अमाइन बनेगा, बट उसमें क्या होगा, एक कार्बन लेस होगा देन द पेरेंट अमाइड। अमाइड का ये जो C हो ये रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा RNH2, तो उसके साथ बनेगा Na2CO3 NaBr NH2O, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बल अमाइन रिएक्शन की। कार्बल अमाइन रिएक्शन क्या है, प्राइमरी अमाइंस। आप कोई भी प्राइमरी अमाइन ले सकते हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमने प्राइमरी अमाइन लिया, क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल में हम इसे डिसॉल्व किया टू फॉर्म। जब आप इसे हीट करोगे तो हमारा बनेगा आइसोसाइनाइड कॉल्ड एज कार्बल अमाइन। तो आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड, आल्सो कॉल्ड एज कार्बल अमाइन विद फाउल स्मेल। तो इसमें से स्मेल प्रोड्यूस होगा, और अगर स्मेल प्रोड्यूस हो रहा है तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्लस KCl and H2O इज रिलीज्ड।
फिफ्थ रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं और इसमें हम बता सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। सबसे पहले हम लेंगे बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड और इसे रिएक्ट करेंगे प्राइमरी अमाइन के साथ। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है HCl क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो नाइट्रोजन पे सल्फर अटैच हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हमारा बन जाता है एन इथाइल बेंजील सल्फोन अमाइड। अब ये जो आप कंपाउंड देखोगे इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस काफी ज्यादा एसिडिक होता है और एसिडिक होने की वजह से ये सॉल्युबल होता है एल्कली में। अगर ये सॉल्युबल हो गया एल्कली में तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमाइन। सेकंड में हमने फिर लिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और हमने रिएक्ट किया सेकेंडरी अमाइन के साथ। फिर क्या होगा, हमारा HCl के साथ रिएक्शन होगा, HCl रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, हमारा कंपाउंड बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ गया, हमारा कंपाउंड बनेगा NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। अब इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में आपको कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। एज ए रिजल्ट ये कंपाउंड हो जाएगा इनसॉल्युबल इन अल्कली। और अगर आपको कंपाउंड इनसॉल्युबल इन अल्कली मिल रहा है तो वह सेकेंडरी अमाइन। और हम लेंगे, अगर हम टर्शरी अमाइन लेंगे, टर्शरी अमाइन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो पहले स्टेप की भी रिएक्शन नहीं होगी, सो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन। तो इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का वीडियो समझ आया हो। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। मैंने रिवीजन के वीडियोस पेपर सॉल्व भी किए हुए हैं क्लास 12 टर्म 2 के, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।